Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 37. So here the question is, which one of the following statements is incorrect in relation to ionization enthalpy? This is a MCQ type question. 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ठीक है, चलो 1 बाय 1 करके चेक करेंगे बेटा. फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है आपको? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते रहेंगे तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन. सेकेंड ऑप्शन इज The greatest increase in ionization enthalpy is experienced on removal of electron from core noble gas configuration. क्या मतलब हुआ इस बात का? मान लीजिए आपके पास है नियॉन. नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 10. So 1s2, 2s2, 2p6. ये जो लास्ट में 2p6 है बेटा, ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है पूरी. इसमें से 2p6 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है. तो यहां पर क्या होगा? आपको दिखेगा ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्लियर? और उसमें भी कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो ये पूरी की पूरी क्या है? एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? सी पार्ट चेक करेंगे बेटा. सी ऑप्शन में क्या गिवन है? एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये. अभी हमने नियॉन लिखा था, इसके नेक्स्ट लिख लेंगे. कितना होगा बेटा? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. यहां पे 2p6 में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो और 3s1 में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ऑब्वियसली पहले 3s1 वाला जाएगा, उसके बाद 2p6 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो दोनों जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज आएंगी बेटा, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है और यहां से ये 3s1 को निकालना आसान है. क्यों बेटा? क्योंकि इसके जाते ही ये बन जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी. लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे बेटा. ऑप्शन डी इज removal of electron from orbitals bearing lower n value is easier than from orbital having higher n value. क्या कह रहा है बेटा? कि जहां पर n की वैल्यू कम होगी, जहां पर n की वैल्यू कम होगी वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा. क्या ऐसा होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि अगर हम माने कि यह आपके पास न्यूक्लियस और ये क्या है बेटा? लेट्स से दीज आर द शेल्स. ये है n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4. तो जहां पर n की वैल्यू कम है वो वाला शेल न्यूक्लियस के बहुत पास है और जितना न्यूक्लियस के पास होगा शेल उतना ही क्या होगा? उसके इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज होगा एंड दैट्स व्हाई उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा. क्लियर? बात समझ आई? n की वैल्यू जितनी हायर होगी बेटा उतना ही इजी होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना. तो ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट और यही है आपके इस क्वेश्चन का आंसर. अगर हम इसके करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो क्या होना चाहिए? ये होगा बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग हायर n वैल्यू इज इजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग लोअर n वैल्यू. ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आपको आंसर में कौन सी स्टेटमेंट बतानी है बेटा? इनकरेक्ट. तो इसलिए आंसर है ऑप्शन डी. ठीक है, समझ आया? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.